नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरनमेंट स्टडी की पहली सीरीज, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने रखा है। दोस्तों, सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? पहला ऑप्शन है ऋतु जैविकी, दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी, तीसरा ऑप्शन है जैविकी और चौथा ऑप्शन है प्राणी विज्ञान। तो दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। दोस्तों, हम आपको बता दें, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए हैकल के द्वारा किया गया था। यह विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बायोगैस ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत और चौथा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन। दोस्तों, जीवाश्म ईंधन कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 आदि गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मॉन्ट्रियल संधि, दूसरा ऑप्शन है रियो सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है क्योटो संधि और चौथा ऑप्शन है +5 सम्मेलन। दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रियो सम्मेलन। दोस्तों, एजेंडा 21 का संबंध रियो सम्मेलन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया था, जिसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन्हीं कार्यक्रमों को ही एजेंडा 21 का नाम दिया गया है। इसलिए दोस्तों, एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रियो सम्मेलन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला ऑप्शन धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, दूसरा ऑप्शन है कोहरे में वृद्धि होती है, तीसरा ऑप्शन है वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, प्रदूषण के कारण कोहरा आकाश में छा जाता है, जिसके कारण धरातल पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी के चारों ओर छा जाती हैं और घना आवरण बना लेती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है अजैविक संघटक, दूसरा ऑप्शन है जैविक संघटक, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा संघटक और चौथा ऑप्शन है स्थानिक संघटक। तो दोस्तों, जैविक और अजैविक संघटक पर्यावरण के मूल संघटकों में आते हैं और ऊर्जा संघटक मुख्य संघटक है। और रही बात स्थानिक संघटक की, तो इसको पर्यावरण के मूल संघटकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्थानिक संघटक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? पहला ऑप्शन, यह वायु प्रदूषण का अध्ययन है, दूसरा ऑप्शन, भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तीसरा ऑप्शन, यह जल प्रदूषण का अध्ययन है और चौथा ऑप्शन, यह भूमि प्रदूषण का अध्ययन है। तो दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है हमारा, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है और इसका कारण दिया गया है जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में एक जरूर मिलता है जिसमें आपको इस तरह का चूज करना रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमको दिया गया है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों आर है जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है और इसकी जो सही व्याख्या कर रहा है वो है ए, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। अब आइए दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, ए सत्य है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि दोस्तों पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है और जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है, और जो इसकी आर की सही व्याख्या है यानी कि जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है, तो इसका जो सही व्याख्या कर रहा है वो कर रहा है पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, इसलिए जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन 23 मई और चौथा ऑप्शन 7 दिसंबर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को। दोस्तों विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके यह बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है। पहला ऑप्शन क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन कार्बन, चौथा ऑप्शन मीथेन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। दोस्तों जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। दोस्तों क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्लोरीन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। दोस्तों धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन उत्सर्जित होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मीथेन। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।